हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी मार्गशीर्ष जो ये महीना है, अगहन महीना, इसमें कृष्ण जी को किन किन चीज़ों का अभिषेक कराने से पुण्य मिलता है। यानी कि 16 नवंबर से शुरू हो चुका है मार्गशीर्ष माह। तो शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह को अपना ही स्वरूप बताया है। मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही नाम है। इस महीने को मकसर, अगहन या अग्रहायण भी कहा जाता है। अगहन के महीने में श्री कृष्ण का ध्यान, उपासना सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रद्धालुओं को अगहन मास में धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इस मास में अगर आप व्रत उपवास करते हो, वो सीधा श्री भगवान कृष्ण के पास पहुंचती है आपकी दुआ। पुराणों के अनुसार इस महीने में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। इस महीने में शंख पूजन का बहुत महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण का पायजन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर इस महीने आप दान पुण्य भी करते हो तो कान्हा जी, जैसे वो कहते हैं ना, विशेष अति उत्तम फल मिलते हैं, वो मिलेंगे। अगर आप किसी गरीब को कुछ दान दे सकते हैं तो अति उत्तम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, पेट भरने के लिए इंसान सब कुछ करता है, तो खाने पीने का कुछ दे दीजिए। अगहन मास बोलते हैं इसको। जप तप ध्यान एवं दान करना शीघ्र फलदायी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके मंत्रों का जाप करना इस माह में बहुत पुण्यदायी है। मैं आपको बताऊंगी कि इसका संबंध क्या है इस महीने का कृष्ण जी के साथ अगली वीडियो में। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर आगे मैं आपको बता रही हूँ कैसे। अगहन माह में अलग अलग द्रव्यों से स्नान का फल। शहद। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण को मधु और शक्कर से स्नान करवाता है, वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। दूध। जो मनुष्य अगहन मास में श्री कृष्ण को दूध से नहलाता है, वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुदग्नि पर विजय पाता है। तो ऐसा माना गया है। चलो, हमें अच्छा जीवन मिल जाए वो बहुत है। शंख जल। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख से तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी भगवान का अभिषेक करवाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो इस मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके श्री कृष्ण को स्नान कराता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। मान्यता है कि भजन कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। तो ये महीना बहुत अति उत्तम है। जिनको पितृदोष है वो आप इस तरह कृष्ण जी की भक्ति करके भी कर सकते हो। ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए जल से। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का अभिषेक करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि चरणोदक को शंख में रखकर जो अपने मस्तक पर धारण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त भगवान के मस्तक के ऊपर से शंख को घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है ना, उसके घर में कभी भी अशुभ नहीं हो सकता और ना ही कभी उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, ऐसा मान्यता है हमारी शास्त्रों में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मेरी कल की भी वीडियो है।